आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया हज़रात का हम शुक्रगुज़ार है, आप लोग शार्प नोटिस पे आए। आप सब जानते हैं कि हमें 4 महीना के आसपास हो गया, तो हम पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचुफेरो साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद मुश्तबा साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंजुक तशी साहब बैठे हैं, और ऑनरेबल काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर दोनों जाकिर साहब बैठे हैं। तो हमारा मेन आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का एक मकसद तो ये था कि कल आपको हमारे कैजुअल लेबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, और हमें वहाँ पे जो आप नमाज जुमा के दिन हमारे लिया था कि हिल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया कह के। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले आ रहे थे 20-22 तारीख के आसपास कि कैजुअल लेबर स्ट्राइक पे जा रहे हैं कह के। तो उस मीडिया के जो हमारे सोशल मीडिया में आए थे उसके हिसाब से हमारे कैजुअल लेबर मेरे से मिले भी नहीं थे। मैंने ऑनरेबल एलजी साहब के, जो हमारे डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ मैंने दिल्ली में मीटिंग किया इसी कैजुअल लेबर्स के इशू को लेके, प्लस जो हमारे बाकी लेबर आम लेबर्स हैं उनके कुछ इशू थे उनको लेके। मैंने 23 तारीख को शाम के 3 बजे उनके साथ मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में भी उन्होंने ये बताया, हमारे कमेटी पहले फ्रेम हुआ था, तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन तैयार किया है। कमेटी का चेयरमैन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए लेट हो गया क्योंकि वो बीमार थे या कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि हम बार बार कमेटी को चेंज करें तो नए सिरे से हमें काम शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि ये जब कमेटी का ये रिपोर्ट आएगा हम ये MHA भेज देंगे। तो ये इसी सिलसिले के उसमें फिर हमने जब मैं यहाँ पे आ गया, फिर 2-3 दिन पहले की बात है, हमने ले में अभी उस वक़्त तक आपके कुछ कैजुअल लेबर्स स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे। तो हमारे यहाँ के कैजुअल लेबर्स भी वो भूख हड़ताल या स्ट्राइक पे जाने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, SP के पास आए थे। फिर हमने कहा था कि उनको हम बुला के बात करेंगे। फिर यहाँ पे DC साहब भी थे, हमारे जो इंचार्ज SP साहब वो भी थे, हम भी थे, सब यहाँ पे। हमने कैजुअल लेबर्स के उनके नुमाइंदों को यहाँ बुलाया था। तो बुला के फिर हमने उनसे डिस्कस करके हमने बताया, मैंने ऑनरेबल LG साहब से बात किया है। तो उनका ये था कि ये मिनिस्ट्री में हमारा जो ये हमारे मुद्दे हैं, डिमांड है, वो मिनिस्ट्री में जाना चाहिए कह के। मैंने कहा, हमारे ऑनरेबल LG साहब ने ऐसे कहा कि आपके डिमांड जल्दी MHA में जा रहा है। तो साथ में मैंने यहाँ ही हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के साथ बात करके यहाँ पे मैंने उसको क्या कहते हैं उस पर रखा, ये स्पीकर पे रख के उन सब को उनकी बात सुनाई दिया। उन्होंने भी वही कहा कि हम वो आपकी डिमांड MHA को भेज रहे हैं, वो तैयार है उनकी डिमांड। तो फिर DC साहब और SP साहब भी थे। फिर हमने कहा, देखो आपका ये डिमांड भेज रहा है, आपका जो मेन डिमांड है वहाँ भेजने का है, बाकी आपके क्या क्या डिमांड है, क्या हुआ है, उस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है। वो तो कमेटी जहाँ तक हमें थोड़ा पता था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ा ये ताज्जुब हो गया, यहाँ पे सब एग्री कर गया था। हमने कहा, देखो परमिशन, एक क्लियर बात आप लोगों को बता दो, परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले में भी नहीं दिया था, पुलिस ने भी नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ले में भी नहीं दिया था। और हमको ऐसे यहाँ पे पेश किया, सिर्फ करगिल में ही परमिशन नहीं दिया है, ले वालों को परमिशन दिया है। ले वाले ऐसे बैठे थे इलीगल। हमने कहा आप भी बैठे तो उसमें कौन किसी को, अगर यहाँ हमारे पास इधर आके बैठता तो हम थोड़ी निकाल सकते थे क्योंकि जब मुड़े थे।
तो यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि ले में परमिशन नहीं दिया है। यहाँ पे ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किया कि ले में परमिशन दिया हमने नहीं दिया कह के। और कौंसल का मैंने उनको कहा था हम 100% आपके साथ है, आपके डिमांड के साथ है। कौंसल को जहाँ भी जाना पड़े आपकी डिमांड को लेके हम जाएंगे। हम पहले भी आपके डिमांड के साथ है क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनके डिमांड के साथ है। तो ले में परमिशन नहीं था। मगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, ले के एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सीसी हो या कुछ भी हो, उनके आज वो कल उनके पास गए या आज उनके पास गए, हमने तो पहले ही एलजी साहब के साथ उनका डिमांड उठा के उनके बारे में बात करके या हमारे एडवाइज़र साहब के साथ बात करके ये सब उनके डिमांड आगे पहुंचाने की कोशिश। हमारे यूटी में तो यही दो आता है, ऊपर हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, उसके बाद हमारे एडवाइज़र साहब। हाईएस्ट लेवल पे हमने बात किया। यहाँ भी हमारे हाईएस्ट लेवल पे उनको इतना इम्पोर्टेंस दे के हमने यहाँ हाईएस्ट लेवल पे बात करके वो मुतमईन होके चले गए थे। बाद में हो सकता है वहाँ पे उनको अपने एसोसिएशन के साथ कुछ मसला हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है हम उनके डिमांड के साथ थे। सिर्फ ये उनका कहना कि हिल कौंसिल या कल कुछ ऐसे कुछ गोलमोल सा बता रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वही रवैया जो ले में है वो यहाँ भी था। हमने कहा कि आपके मैक्सिमम जो हमारे कैजुअल लेबर्स है वो हमारे एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमारे जैसे पीएचई है या बाकी है, हमने उनको ये भी कहा, हमने रिक्वेस्ट किया था, ये बात सही है कि आप अगर हड़ताल नहीं करेगा तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ दिन के बाद रमज़ान आने वाला है, वो लंगथी हो गया तो फिर मौसम भी ख़राब होने वाले हैं। तो उसमें कहीं हमारे कॉलोनीज़ में लोगों को पानी नहीं पहुँचा है, उसके साथ और कुछ हेल्थ के में जैसे कैजुअल लेबर्स या बाकी उनको इशू, लोगों को इशू ना हो, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था। और हमने उनको कभी ये नहीं रोका कि आप वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे डीसी साहब का वो ऐसे मजिस्ट्रेट उसको फ़ैसला लेना है तो वो तो सब देख के फ़ैसला लेगा ना। तो हमारा ये एक क्लियर करना था ये वाले। और उनके डिमांड के साथ देखिए आपको मैं एक दो चीज़ उनका बता दूंगा कि गवर्नर के अप्रूवल के करके वो उनका जो डिमांड है मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजा है, जो हमारे JK और लद्दाख को देखते हैं। तो उसमें उस डिमांड में ये सितंबर में एक फ़ैसला हुआ था। एक तो एजुकेशन फैसिलिटी उनके बच्चों को, या फिर जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं उनके ग्रुप इंश्योरेंस का मसला था, वो भी उस डिमांड में रखा है। फिर लीव का मतलब वो मिलते नहीं थे, वो भी उस डिमांड में रखा है। एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब उस डिमांड में रखा है। ये सब वो करके MHA को ये भेजा हुआ है। हमें उम्मीद है LG साहब ने मुझे वहाँ भी बताया कि आप खुद जानते हैं MHA में एकदम सबको परमानेंट तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से उनको उनके लेंथ ऑफ सर्विस को भी देखना है, एजुकेशन उसको भी देखना, बाकी सब देख के उसमें कुछ न कुछ हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या मिनिस्ट्री से हमें कुछ न कुछ वो आ जाएंगे पॉजिटिव उनके बारे में। मगर हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम उनके साथ पहले भी हमारा हिल कौंसिल, आप खुद जानते हैं कि आज हमारा इम्पोर्टेंट उनके लिए कितना हम सब यहाँ पे बैठे हैं। हम पहले भी उनके डिमांड के साथ थे हमारे बच्चों के, क्योंकि हम जानते हैं कैजुअल लेबर सब इसमें मतलब वो गरीब तबके से आते हैं। तो पहले भी उनके साथ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और आपको यकीन दिलाते हैं एज CC या हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर या कहीं भी हमें जाना हो उनके साथ, चाहे दिल्ली जाना हो या कहीं जाना हो, हम हमेशा तैयार हैं उनके डिमांड के साथ जाने के लिए। ये एक ये था। और हमने ये भी कहा है कि उनको कि इनको फ़िलहाल अगर परमानेंट नहीं होता है तो दिल्ली मॉडल वाला जो ये है कैजुअल लेबर्स का, उसमें दिल्ली मॉडल में ये है कि आपको स्किल लेबर को 816 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है और अनस्किल को 673 के हिसाब से मिलता है। तो जब तक उनका ये नहीं होता है उसमें तो तब तक ये
हमने कहा है कि कम से कम उनके वेज को 1947 उस 1949 47 नहीं प्लीज़, ये 1949 के जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके हिसाब से हमने कहा है कि उसी को उसमें रख के तो ये करने के लिए वो वेज को एक्ट को दिल्ली मॉडल अपना के हमने कहा जब तक परमानेंट नहीं होता है वो अपनाने के लिए हमने ऑनरेबल एलजी साहब से और एडवाइज़र साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया है। बाकी और कुछ इशू जैसे हमारे ये उनके भी इश्यूज थे, क्या क्या कहते हैं ये फॉरेस्ट वालों के, माली वालों का, तो हमने भी उनका चिट्ठी लिखा है माली वालों का कि उनका वेज भी बढ़ाने के लिए, तो ये भी हमने यूटी गवर्नमेंट को लिखा है। इसमें वो भी है सर, वो हेल्थ का पीटीएस और एजुकेशन का पीटीएस वगैरह जो है सब उसी में है। हेल्थ का पीटीएस या एजुकेशन के जो भी है, जो मिनिमम मतलब बहुत कम उस पर काम कर रहे हैं, उनका केस भी ये हेल्थ का वहाँ पे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से हो के वहाँ पे उस कमेटी से थ्रू वहाँ पे गया है एडवाइज़र साहब के पास, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ये क्या कहते हैं फाइनेंस भी है, तो उनके पास इन सब का केस दिया हुआ है। हो सकता है उनको भी इससे बेनिफिट मिले, हमें उम्मीद है। सर कुछ डिपार्टमेंट में जैसे पीएचई वगैरह में पूरा डिपार्टमेंट ही कैजुअल लेबर और कॉन्ट्रेक्चुअल इसी पे चलता है, तो क्या उनका कहना है कि अगर आपने भी कहा कि जैसे उन्होंने अगर हड़ताल किया तो पूरा डिपार्टमेंट डिफंग होगा, मुतासिर होगा, तो क्या उनके अलावा बाकी जो मुलाजिम है वो यहाँ पे तैनात नहीं है? नो तैनात तो सब है। देखिए अब कैजुअल लेबर्स है, अभी आज के दिन में आप सब जानते हैं, उसके लिए मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीसी साहब है, जो चेयरमैन जो हमारे क्या कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन भी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द वक्त में हमारे बहुत सारे क्लास 4 जो हमारे पोस्ट बहुत सारे वैकेंट थे, आज के दिन में बहुत सारे जो हमारे क्लास 4 के वैकेंट पोस्ट थे वो 100% तकरीबन मतलब उसका रिज़ल्ट निकल गया है, और आप जानते हैं अगले कुछ दिन में उनका पोस्टिंग भी होने वाला है। तो मेन पावर आप सिर्फ कैजुअल लेबर से चले ये नहीं होता है, उसमें तो कैजुअल लेबर से लेके क्लास 4 फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं कलर्स का, फिर उसके बाद मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग उसके ये होते हैं लेवल्स होते हैं। तो उसमें ये है आप सब जानते हैं कि जो लेबर्स जो सबसे निचले लेवल पे होता है वो तो काम तो ख़ासकर पीएचई वगैरह में तो गाड़ी हो या कुछ हो, पानी का मसला हो, वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मगर ये नहीं है कि बाकी लोग उनके नहीं होने से डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, मगर वाकई डिपार्टमेंट सफ़र हो जाएगा, मगर डिपार्टमेंट बंद तो सिस्टम तो उससे थोड़ी बंद हो जाएगा। सर कैजुअल लेबर्स का पहले वेज में स्किल नॉन स्किल के हिसाब से इजाफा एक बार देखने को मिला था, लेकिन इस बार उनका डिमांड टोटली रेगुलराइजेशन था, और आज हमें सुनने को मिला कि जो ड्राफ्ट हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया है एमएचए में अप्रूवल के लिए, तो उसके ऊपर किसी तरह के अपडेट आपको मिला है? नहीं, उसमें एक तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, स्किल नॉन स्किल का अभी वाला आज के डेट में भी वो चल रहा है, जो हमारे स्किल बन के आ रहे हैं ना उनको स्किल वाला ही दे रहे हैं, जो अनस्किल है तो अनस्किल वालों को अभी अनस्किल वाला ये दे रहे हैं। मगर जो आपका एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट को नहीं गए हैं, ये हमारे यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो हमारे लद्दाख और जेएनके को देखते हैं ना उस मिनिस्ट्री में गया है, ये वाला डिमांड का ड्राफ्ट जो यहाँ से गया है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के वहाँ दफ्तर से यूटी से वहाँ पे गए हैं। सर तकरीबन एज ए सीसी आप एज्यूम करके तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं सर, किन किन चीज़ों पे आप सक्सेस रहे सर, और इससे पहले जो काउंसिल थे कुछ काम अभी पेंडिंग रहे होंगे, क्या कुछ करने की ज़रूरत है सर? थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हैं हमारे। देखो हम आए, आप जानते हैं 4 महीने हुए, ये हमारा आपके साथ पहले रूबरू आपसे बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ अपने जो अचीवमेंट थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आप लोगों ने देखा है कि इस साल हमने आते ही जो करगिल हाउस के हमारे लोगों के डिमांड थे, क्योंकि यहाँ से बच्चे
स्टूडेंट, यहाँ से पेशेंट, यहाँ से बाकी गरीब लोग जाते हैं, वो करगिल हाउस जम्मू या करगिल हाउस श्रीनगर में ठहरते हैं। अब जानते हैं कि एक गरीब के लिए 50 रुपया 100 रुपया बहुत मीनिंग रखता है। तो हमने जो भी डॉर्मेट्री थे उसका 100 रुपये से घटा के या 150 रुपये से घटा के हमने 50 रुपये कर दिया। और हमने जो 700 रुपये हमारे रूम के थे वो कम करके 350 कर दिया। और हमने उसमें ये भी किया, वीआईपी रूम का जो भी ये किराया था उसको कम नहीं किया। और इस तरह सब जगह मतलब हमने 50% करके लोगों को पहला फैसिलिटीज़ हमने ये देने की कोशिश किया। उसके बाद हमारा जो ई बस थे, ई बस के किराया पहले से कोविड से पहले वाला उसमें 50% के हिसाब से मतलब किराया बढ़ाया था उन्होंने, तो वो कंटिन्यू कर रहे थे। ई बस में हमने तकरीबन 30% के आसपास किराया कम कर दिया है। आप जानते हैं कि जैसे हमारे शामपुर में पहले 70 रुपीज़ था, 72 या 70 रुपीज़ जैसे, आज 50 रुपीज़ है। इस तरह पानी खर वगैरह में पहले 100 कुछ था, आज के दिन में 80 रुपीज़ है। ऐसा कुछ अचीवमेंट प्लस हमारे लेबर्स, खासकर लेबर्स का 2019 के बाद उनको जो भी इंसेंटिव्स थे या जैसे एक्सीडेंट केस में या उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होते हैं जो रजिस्टर्ड लेबर्स होते हैं, उनका आज तक कोई मतलब ना बोर्ड फार्म हुआ था ना कुछ उनके पैसे 2019 से नहीं मिल रहे थे। हमने वहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब के रिक्वेस्ट करके उनके चेयरमैनशिप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग किया। और कल ही मैंने फिर उनसे बात किया, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कल हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो लेबर्स है उनको बुला के उनका काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है 1-2 महीने में उनको पूरा जो उनके लायबिलिटीज़ या उनके जो भी है वो क्लियर कर देंगे। उसमें बहुत फ़ायदा है लेबर्स के लिए। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो 2 लाख के आसपास, फिर ये बच्चों के स्कॉलरशिप 10 लेवल पे अलग, 12 लेवल के और ये ग्रेजुएशन लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे अलग अलग स्कॉलरशिप वो मिलेंगे। प्लस बाकी इंसेंटिव्स भी है जो उनको मिलेंगे, वो भी मिलने वाला है। और 1-2 और भी मतलब इश्यूज़, जैसे पुलिस का आपको पता है हमारा इस साल रिक्रूटमेंट हो गया पुलिस में। आप लोगों ने खुद देखा होगा जो रिज़ल्ट निकल गया रिसेंटली। मैं वहाँ एलजी साहब के पास जाके, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस उनके पास जाके मैंने कहा कि हमारे बच्चे, करगिल के बच्चे, हालांकि वहाँ सब बैठे थे, मैंने कहा कि हमारे करगिल के बच्चे नीट में या बाकियों में उनका जो मेरिट होता है बहुत हाई होता है। पुलिस में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें वो तो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। आप खुद जानते हैं जब हमारा पहली बार पुलिस का 1 साल पहले हो गया, ये क्या कहते हैं उसको, रिक्रूटमेंट हो गया, 288 में से हमारे करगिल के 78 के आसपास टोटल थे आज के दिन में। और वो लोग क्या करते, OMR में चलो कुछ नहीं कर सकते, मगर फिर हमने कहा कि ये जो फिज़िकल में नंबर देते हैं वो नहीं मिलना चाहिए, फिज़िकल के नंबर। तो फिज़िकल का नंबर ड्रॉप करके आज के दिन में आपने देखा पुलिस में हमारे करगिल के, मुझे जहाँ तक पता है 50% से ज़्यादा, ख़ासकर वो जो आपके वो उसमें उनके जो कम्युनिकेशन वगैरह के जो है उसमें 24 में से 19 करगिल के सिलेक्ट हो गए। इस तरह ये हमारा ये, और प्लस हमारा वहाँ पे एक है सिंधु ये करके एक, जहाँ से आउटसोर्सिंग का सिटको करके आउटसोर्सिंग का वहाँ पे हमारे सिलेक्शन होता है। उसमें करगिल के बच्चे भी हो ही नहीं रहे थे या वो वेटिंग पे आके रुक जाते थे, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। मैंने वो टेक अप करके मैंने कहा हमारे बच्चों को कि उसमें आप लोग, हमें पूरा शेयर मिलना चाहिए करगिल और उसका। आज की उसके बाद कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया, हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सिलेक्ट होके आ गए। इस तरह आप जोजिला का लीजिए, जोजिला का आप जानते हैं कि पहली बार, पहली हिस्ट्री में पहली बार, पहले भी मौसम खुश रहता था, आप खुद जानते हैं, आप लोग भी, तब भी नवंबर या दिसंबर में बंद, हार्डली दिसंबर में बंद होते या जनवरी में। आज के दिन में हमने 16-17 फरवरी तक ये रखा। अच्छा, इस तरह आप ले लीजिए जहाज़ का, आप खुद देखते हैं जहाज़ जो हमारे AN-32 वाला जो ये डकोटा चलते हैं, वो
आज के दिन में कम से कम दिन में 2 या 1 बार या 3 बार चलते हैं। पहले हफ्ते में 3 बार होता था, जम्मू श्रीनगर 2 बार होते थे। अब हमने जम्मू के लिए 4 बार कर दिया और श्रीनगर के लिए 3 बार, उससे भी दिन में 1-2 बार बढ़ा के आप लोगों ने ख़ुद देखा किस तरह इस साल कितना अच्छा अभी तक ये 3 दिन को छोड़ के पूरा, और ज़ांस्कार का रोड देखिए पूरा अभी भी खुला है। अच्छा, प्लस हमारे इस N32 का पहले उन्होंने क्या किया था कि कोविड के बाद 50% सीट घटा के सिर्फ जैसे 50 उठाना हो तो 25 ही उठाते थे, या हमारे करगिल से 20 उठाना है तो 10 ही उठाते थे, मतलब 25% ये 50% कम करके वो हमने फिर पहले की तरह कोविड से पहले की तरह 100% पे पहुंचा दिया। आज आप खुद देखते हैं कि जम्मू से 50-55 लाते हैं, श्रीनगर से भी 50-55 लेते हैं, हमारे यहाँ से भी अगर उनके टेम्परेचर ठीक हो गया तो 20-25 लेते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज़, और बाकी हमारे विंटर कोचिंग का आप ले लीजिए। विंटर कोचिंग का इस साल हमने पूरा हमारे ऑनरेबल ईसी हेल्थ ये एजुकेशन आप खुद जानते हैं कभी भी मतलब वो हर तकरीबन सेंटर पे पहुँचे ताकि ज़ांस्कार तक पहुँचे। तो ज़ांस्कार में जाके हमने बच्चों को इस साल, क्योंकि CBSE का नया पैटर्न शुरू हो रहा था, बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, पूरा विंटर कोचिंग रखा, उसके लिए सरकार से पूरा फंड लिया और खुशी खुशी आज के दिन में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये हमारे कुछ और हिंदी और इम्पॉर्टेंट चीज़, हिंदी टीचर और बोती टीचर दोनों सेलेक्ट किए। हिंदी टीचर का ऐसा था ग्रेजुएशन विद B.Ed था, ग्रेजुएशन विद B.Ed इन हिंदी। हमने कौंसल में यहाँ पे एक वो पास करके एक क्या कहते हैं ये पास करके हमने कहा हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर, हमारे पूरा कौंसल यहाँ बैठ के हमने कहा कि हम हिंदी के टीचर लेंगे, चलो उनको बेसिक पढ़ाना है। हमने कहा हिंदी मैट्रिक वाला होगा या मैट्रिक या 10+2 हिंदी होगा, उसको भी नंबर देंगे, मैट्रिक वालों को भी नंबर देंगे, मगर ग्रेजुएशन ही लेंगे एनी डिसिप्लिन, मगर हिंदी होना चाहिए कम से कम मैट्रिक में 10+2 में। उससे ये फ़ायदा हो गया ग्रेजुएशन BA B.Ed वो जिन्होंने MA M.Ed या MSc किया था मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो गए। एक तो हमारा रोज़गार के उसमें 400 कुछ बच्चे हमारे हिंदी में सिलेक्ट हो गए, प्लस बोती टीचर में सिलेक्ट हो गए। तो उससे क्या, नहीं तो हमारे मैक्सिमम बच्चे इसमें नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारे हिंदी ग्रेजुएशन तक तो किसी का होता नहीं है, 1-2 या कुछ का होता है, तो बाकी नहीं होते थे। तो इसमें हमने हिंदी टीचर और ये बोधी टीचर पूरा लिया है, प्लस उर्दू के भी 100 से कुछ। तो आप खुद जानते हैं कि इस साल 2023 के आखिर और अभी तक मैक्सिमम बच्चों को रोज़गार दिया है। आप लोग खुद सर्वे कर सकते हैं कि 2023 के ये हमारे काउंसिल आने के बाद और अभी तक कितने लोगों को, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हो चाहे मतलब परमानेंट लेवल पे हो, कितनों को, तो हमने उनको स्पीड अप कराने में, उनको एक साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट मतलब वो कराने में पूरा काउंसिल ने उनको साथ दिया है। तो हमारे आज के दिन में इंशाल्लाह हमारे बच्चे जैसे हिंदी पढ़ाने जाएंगे तो वो साथ में वो ग्रेजुएट BA B.Ed MA M.Ed या MSc होंगे या वो होंगे, तो साथ में वो हमारे जो क्या कहते हैं उसको स्कूल के अगर किसी उसमें किसी स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो तो वो उससे भी हल हो जाएगा। तो ये फिर प्लस हमारा टूरिज़्म के लिए हमने एक सर्किट बनाने का काम किया है। आप खुद जानते हैं पहले टूरिस्ट आते थे हमारे यहाँ पे सर्दियों में आके रात गुजार के या ले जाते थे या ले से आके यहाँ नाइट स्टे करके जाते थे। उसके लिए हमने 1-2 सर्किट, जैसे आपने देखा वहाँ पे आप लोग गए थे, यहाँ पे आर्मी वालों का एक वहाँ पे ऊपर जी कुछ है वहाँ पे, प्लस हमने कम से कम इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 3 to 4 नाइट यहाँ पे स्टे करें एक सर्किट बना के, ताकि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को रोज़गार भी मिले, हमारे टैक्सी वालों को रोज़गार मिले, हमारे ये गाड़ी बाकी लोगों को रोज़गार मिले, होटलियर्स को रोज़गार मिले। तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। प्लस हमारा कंपनसेशन ये उसका लैंड कंपनसेशन का, आप यकीन नहीं करोगे, लैंड कंपनसेशन हमारे
जब हमने ये कर दिया 2 अरब से ज़्यादा लैंड कंपनसेशन अभी पेंडिंग है, तो हमने यूटी गवर्नमेंट के साथ उठा के वो उस पे इंशाल्लाह हम सब एक साथ तो नहीं कर सकते, और इस साल हमने कोशिश किया है कम से कम कुछ लैंड कंपनसेशन 2011 से हमारे ऐसे अल्तवा में है बहुत सारे लैंड कंपनसेशन या ट्री कंपनसेशन या कुछ, उसके लिए हमने काम किया है। प्लस मैं 2-3 बार, एक बार पहले हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन जी से मिला, हमारे करगिल के जितने प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में उनसे बात किया, तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट थ्रू किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा सब हमने किया, हमारा उसमें बहुत रोल है। और प्लस हमारे और करने जा रहे हैं जी, और प्लस हमारे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कोई भी बोले ABC बोले कि सब हमने छतरी से उतार दिया, आपको एक बात क्लियर बता दूंगा, जो भी यहाँ से प्रोजेक्ट जाते हैं जब तक कौंसल वेट नहीं करता है, जब तक कौंसल थ्रू नहीं करता है, कहीं कुछ नहीं होता है, चाहे आपके यूटी लेवल पे हो या आपके मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे हो। हमारा प्रोजेक्ट जो भी बनता है यहाँ बेसिकली यहाँ से बन के जाता है। तो आज इस साल हमने जो प्रीवियस हमारे हिल कौंसल थे उनके जो भेजे हुए प्रोजेक्ट थे उसमें से बहुत सारों को थ्रू किया है। उसके बाद में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला, हमने 21 पॉइंट का हमने उनके पास ये डिमांड रखा, जिसमें हमारा सिविल ये जहाज़ के लिए ये सिविल जहाज़ चलाना, हमारे कौंसल को स्ट्रेंथ करना, हमारे बाकी कॉलेज को, जैसे शाम को कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज हमने वादा किया था गवर्नमेंट ने पहले, वो अभी तक नहीं हुआ। इस तरह हमने कहा कि हमारे यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोलने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बच्चे सफ़र होते हैं। साथ में आप लोगों ने देखा इस साल हमने आते ही हमने कहा था PSC का, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए। तो वो पहले क्योंकि बच्चों को हमारे दूर जाना पड़ते थे, आज एक गरीब भी आके एग्ज़ाम तो दे सकता है, हो सकता है उसमें काबिलियत हो, यहाँ पे सिलेक्ट होके, उसमें हमारा बहुत रोल है क्योंकि हमने आते ही चिट्ठी लिखा था हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहाँ पे चेयरमैन जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं उनको चिट्ठी लिखा था, और आप जानते हैं आज वो थ्रू होके आ गए। तो प्लस आपने देखा CT स्कैन, हमारा CT स्कैन आप खुद जानते हैं कितना ह्यूज ट्राई होता था, हमने आते ही उस पर काम कर दिया, और आज अल्लाह की फजल से हमारा CT स्कैन काम कर रहा है। अब एक नया CT स्कैन जो 128 स्लाइस का, पहले वाला हमारा CT स्कैन जो था 16 स्लाइस का था, आज के दिन में हमारे 128 स्लाइस का है। और प्लस हमारे अस्पताल विंग 2 बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया है 80 करोड़ के आसपास का AB, जिसमें हमारे और नए वो चीज़ आ जाएंगे। कल परसों ही हमारा MRI का वो उसमें क्या कहते हैं ये हो गया, टेंडर हो गया, और इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में, क्योंकि MRI बहुत बाहर से आता है फॉरेन कंट्री से, तो उसमें टाइम तो लगेगा, मगर आप लोग खुद देखेंगे इंशाल्लाह इस साल के एंडिंग तक ये आपके यहाँ पे ये हमारे MRI भी आ जाएंगे। प्लस हमने 300 टीचर्स और हम कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू में हम 300 टीचर और ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसमें एडवर्टाइज कर रहे हैं। अच्छा, अटैचमेंट डिटैचमेंट का ले लीजिए, हमने 100 तकरीबन 100 मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर 99% हमने अटैचमेंट जो थे वो डिटेच कर दिया। साथ में हम अब वो डिटेचमेंट छोड़ के, मगर साथ में हम ये भी कर रहे हैं रेशनलाइज करें, मतलब जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है टीचर की वहाँ हम बच्चे टीचर रखें, जहाँ पे मैथ टीचर की ज़रूरत हो वहाँ मैथ टीचर लगा दिया जाए, जहाँ पे साइंस टीचर की ज़रूरत हो वहाँ साइंस टीचर की दिया जाए। और आप लोगों को क्लियर बताऊंगा, कुछ स्कूल जैसे हमारे जहाँ बच्चे नहीं है वो बंद है, तो उनके सर्विसेज दूसरे स्कूल में इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर हम रेशनलाइज पे हमारा तकरीबन फाइनल स्टेज पे वो रेशनलाइज करने का। और मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।